बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डेली अर्निंग ऑफ 10 वर्कर्स इन रुपीज़ आर। यहाँ आपको डेटा दिया हुआ है और आपको मालूम क्या करना है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय डेफिनेशन एंड डिविएशन मेथड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगी कि अर्थमेटिक मीन जो है वो उसको मालूम करने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक मैंने आपके लिए आपको समझाने के लिए चार्ट बनाया है, इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो अर्थमेटिक मीन जो है हम दो तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को ही डेफिनेशन मेथड कहेंगे और इनडायरेक्ट मेथड जो होता है उसको डिविएशन कहते हैं। तो उसको दूसरे लफ्ज़ों में डिविएशन भी कहते हैं, डायरेक्ट मेथड और बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पर दो फार्मूला है, एक फार्मूला जो है वो अनग्रुप्ड डेटा के लिए होता है और दूसरा ग्रुप डेटा के लिए। तो अभी हमने क्वेश्चन 1 में जो सॉल्व किया था वो कैसा डेटा था, अनग्रुप्ड डेटा था, तो इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया था अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए। वो ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये फार्मूला हम यूज़ कर चुके हैं क्वेश्चन 1 में। ठीक है, और दूसरा फार्मूला ये है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये किस लिए होता है, ग्रुप डेटा के लिए होता है। ग्रुप डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करना आती है, जो मैं आपको कई दफ़ा करवा चुकी हूँ। तो फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन ये दोनों जो है मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये जब हम करेंगे तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कब, जब डेटा ग्रुप्ड होता है। ठीक है, जब ग्रुप डेटा हमें मिलेगा तो हम उसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि आगे हमें करना है। अच्छा, इसके बाद है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में भी इनडायरेक्ट मेथड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक शॉर्टकट मेथड है और दूसरा कोडिंग मेथड। ठीक है, इसकी दो किस्में होती हैं, एक शॉर्टकट और दूसरा कोडिंग मेथड। तो अभी जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में है वो कहा गया है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय डेफिनेशन एंड डिविएशन। ठीक है, तो डेफिनेशन मेथड से भी हमें निकालना है। डेफिनेशन मेथड कौन सा होगा, क्योंकि डेटा क्या है, अनग्रुप्ड है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और डिविएशन मेथड में शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड है, ये दोनों मेथड से भी हमें निकालना है। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड के भी दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला जो है वो अनग्रुप डेटा के लिए होता है और दूसरा ग्रुप डेटा के लिए। तो अभी हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, अनग्रुप डेटा का फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ठीक है, फॉर अनग्रुप डेटा। यहाँ एक्स क्या है, एक्स जो है वो ऑब्जर्वेशन है और ए जो है अज्यूम मीन है। अज्यूम मीन मतलब जो कि सपोज किया जाए मीन, और ये मीन जो होता है वो विद इन द रेंज ऑफ डेटा भी हो सकता है और आउटसाइड द रेंज ऑफ डेटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अज्यूम किया जाता है। इसके अलावा डी है, डी किस तरह मालूम करते हैं, एक्स माइनस ए। अब आगे जब हम करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से कि हमें हर ऑब्जर्वेशन में से ए जो हमने अज्यूम किया होता है उसको हमें माइनस करना होता है। ये तो फॉर्मूला था अनग्रुप डेटा के लिए, और यहाँ जो फॉर्मूला है ये है ग्रुप डेटा के लिए। तो ये भी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ हमें ग्रुप डेटा मिलेगा, तो उसमें हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा डी मल्टीप्लाई बाय एफ। सिग्मा डी लेंगे और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और फिर नीचे डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ से। ठीक है, ये सारा ग्रुप डेटा के लिए है। और यहाँ पर जब ग्रुप डेटा होता है तो वहाँ एक्स जो है वो ऑब्जर्वेशन नहीं होती, क्लास मार्क्स होती है। क्लास मार्क्स निकालना भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी तरह कोडिंग के भी दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला जो है वो अनग्रुप डेटा के लिए है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा यू अपॉन सिग्मा एन। यहाँ पर ए अज्यूम मीन है, एच जो है वो क्लास इंटरवल है और सिग्मा यू अपॉन एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और सिग्मा यू यहाँ बताया हुआ है नीचे। यू क्या है, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, एच यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ द
क्लास इंटरवल, साइज़ ऑफ द क्लास, या जिसे क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए है, तो जब ग्रुप डेटा होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ए प्लस एच सिग्मा यू एफ अपॉन सिग्मा एफ, यू यहाँ पर भी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है कि यहाँ पर अरिथमेटिक मीन के कितने फार्मूले हैं और ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड के लिए अलग अलग होते हैं। अब तक हमने अनग्रुप्ड डेटा किया है क्वेश्चन 1 में भी, और क्वेश्चन 2 भी जो है वो अनग्रुप्ड डेटा है, तो उस हिसाब से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं 3 फार्मूले। अरिथमेटिक मीन 3 तरीके से 3 फार्मूलों से निकालेंगे। पहला क्या है, बाय डेफिनेशन, अरिथमेटिक मीन बाय डेफिनेशन। उसके बाद अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड और अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड। ये 3 फार्मूले अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन आपको डेफिनेशन और डिविएशन दोनों मेथड से मालूम करना है। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन मालूम कर रहे हैं बाय डायरेक्ट एंड डिविएशन मेथड, ठीक है। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डेफिनेशन और डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन 1 में जो हमने अप्लाई किया है वही फॉर्मूला है यहाँ, ये डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पर एक्स क्या दिया हुआ है, ये एक्स है, ठीक है। इसको आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल कितने हैं, 10 है। एन किसके बराबर, 10 के है। और इन सबको आपने प्लस करना है, ठीक है, सम करना है, इन सबका सम लेना है, समेशन एक्स है। तो यहाँ पर आपने 188 को 170 फिर 172, ये सारे जो हैं प्लस करना है। तो आंसर जो आएगा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सबको प्लस करके आएगा 1721 अपॉन, यहाँ 10 है, एन किसके बराबर है, 10 के बराबर। इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 172.1। ये आ गया अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब हमें डिविएशन मेथड के ज़रिए करना है, बाय डिविएशन और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, इसमें 2 मेथड हैं, एक है शॉर्टकट मेथड और दूसरा कोडिंग, ठीक है। तो पहला कौन सा है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला, अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला कौन सा है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यहाँ पर डी जो है वो किसके बराबर है, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब यहाँ हमें हर ऑब्जर्वेशन में से ए को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ए जो है वो दिया हुआ है 50, ए क्या है, एज्यूम मीन है, तो ये हमें 50 दिया हुआ है, और एच 10 के बराबर है, सही है। तो ये हमें इसमें डिविएशन मेथड में हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को। तो x माइनस ए है, x माइनस ए, डी कैसे मालूम करेंगे, x माइनस ए, x क्या है 188, 188 में से आपने a माइनस करना है, 50 माइनस करना है, ठीक है। तो जब आप 188 में से 50 माइनस करेंगे तो आपके पास d आएगा। इसी तरह 170 में से माइनस करेंगे 50 को 172 में से। तो आगे मैं ये टेबल बना दूंगी ताकि आप आसानी से कर सकें। तो हर वैल्यूज़ को माइनस करके लिखना मुश्किल होगा, टेबल में ज़रा अरेंज हो जाएगा और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ मैं दूसरा मेथड भी लिख रही हूँ, फर्स्ट शॉर्टकट मेथड है और दूसरा कोडिंग मेथड। तो कोडिंग मेथड में अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा यू अपॉन एन, ठीक है। ये है कोडिंग मेथड का फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा।
अब यहाँ पर u किसके बराबर है, u इज इक्वल टू वेयर u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन h। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर d जो है वो x माइनस ए है, तो d को आप h से डिवाइड कर दें तो आपके पास u आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इसलिए मैं इन दोनों को एक ही टेबल में आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगी। एक तरफ हम d मालूम करेंगे और फिर h से डिवाइड करेंगे तो u हमें मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने कैलकुलेशन जो है वो मैं टेबल में कर रही हूँ, टेबल में शो कर रही हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने पहले आप सिर्फ ये किया है कि क्लासेस लिखा है, एक्स जो ऑब्जर्वेशन हमें दी है वो सारी यहाँ मैं उतार रही हूँ। 188, 170, 172, 125, 115, 195 और 195 के बाद है 185, 190, 195, 190 ये आपने उतार लिया। अब आपको मालूम क्या करना है, फॉर्मूले के लिए हमें d और u मालूम करना है। ठीक है, तो d किसके बराबर है, x माइनस ए। x क्या है, ये x है, 188 में से a माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 188 a हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अज्यूम मीन 50। 188 में से 50 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 138 आएगा, 138। ठीक है, इसी तरह आपने 170 में से 50 माइनस करना है तो आंसर आपके पास आएगा 120 बचेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने मालूम करना है, ये डी है। इसके अलावा हमें क्या मालूम करना है, यू मालूम करना है। यू कोडिंग मेथड में अप्लाई हो रहा है। यू किसके बराबर है, एक्स माइनस ए अपॉन डिवाइडेड बाय एच। एच क्या है, क्लास इंटरवल जो हमें 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस ए ये रहा। ठीक है, तो d बाई एच, यानी d को आप h से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आपको 188 माइनस 50 आप लिखेंगे और फिर उसे आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 13.8। सिंपल आप ये कर सकते हैं कि आप x माइनस ए किसके बराबर है, d को आप h से डिवाइड करते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर d क्या आया है, 120 आया है। 120 को आप 10 से डिवाइड कर दें, 120 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा, 12 आएगा, 13.8 12। इसी तरह आगे भी हम करते जाएंगे। पहले हम d सारे कैलकुलेट कर लेते हैं। 172 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 122 बचेगा। इसी तरह 125 में से आप 50 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 75 बचेगा। इसके बाद 115 है, इसमें से 50 माइनस करेंगे 65 बचेगा। 195 है, इसमें से 50 माइनस करेंगे तो 145 बचेगा। यहाँ पर 185 में से 50 131 बचेगा और 190 में से 50 तो 140 बचेगा। फिर यहाँ 145 बच रहा है और यहाँ 140 बच रहा है। सही, तो ये हमने d मालूम कर लिया, 50 माइनस कर दिया, x में से 50 माइनस कर दिया और d सारे आ गए। अब हमने d को x से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल आपने क्या करना है कि 122 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 122 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12.2 आएगा। d को आप h से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास u आ जाएगा। d क्या है, 122 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.2 आ रहा है। फिर 75 को आप 10 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा। 65 को 10 से डिवाइड करेंगे 6.5 आएगा। ये 145 को 10 से डिवाइड करेंगे 14.5, फिर 13.1 आ रहा है। फिर यहाँ पर 14 आ रहा है। इसको भी आप 145 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 14.5। ठीक है, यहाँ पर 14.0 है लेकिन 0 लिखना ज़रूरी नहीं है तो सिर्फ 14 लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने d और u मालूम कर लिया। अब इन सबको हमें प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिग्मा d। सिग्मा d कैसे हासिल होगा, इन सबको ऐड कर दें।
138, 120, 122, 75, 65, 145, 131, 140, 145 और लास्ट 140, इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास सिग्मा डी आ जाएगा, जो कि इक्वल है 122 के। सही है, ये आ गया सिग्मा डी। यहाँ टोटल लिख लें। इसी तरह यहाँ पर आपने सिग्मा यू मालूम करना है, इन सबको ऐड करना है। ठीक है, 13.8, 12, 12.2, 7.5, 6.5, 14.5, 13.1, 14, 14.5 और 14.5, 14, इन सबको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 122.1। ये आ गया है सिग्मा यू। अब हम इनको फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ जो हैं, तो सिग्मा डी कितना आया था 122.1। अब यहाँ पर आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दें। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए कितना है, ए है 50 प्लस 122.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10 है। अच्छा, यहाँ मैंने डिवाइड का साइन ए के नीचे तक ले गई हूँ, ये डिवाइड सिर्फ यहाँ तक है। सही है, सिग्मा डी अपॉन एन है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, सिग्मा डी अपॉन एन है, सिग्मा डी अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये है फॉर्मूला। सही, तो यहाँ पर जो डिवाइड का निशान है ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये सिर्फ यहाँ तक है और 10 भी इसके नीचे है। यहाँ से मैं ये हटा रही हूँ। 50 को आपने प्लस करना है 120, 50 को आपने प्लस करना है 122.1 अपॉन 10 में। ठीक है, तो फ्रैक्शन है तो आपने एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50 के नीचे क्या है, 50 के नीचे 1 है। 1 और 10 का क्या हो जाएगा, 10 होगा, 10 1 10 से 10, 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 प्लस 122.1 इसमें आप ऐड कर दें और 10 से डिवाइड कर दें। इन दोनों को प्लस करके 10 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा आपके पास, अरिथमेटिक मीन क्या आएगा 1721 डिवाइडेड बाय 10। तो अरिथमेटिक मीन आ रहा है यहाँ पर 172.1, ये आ गया अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। अब हमें कोडिंग मेथड से भी मालूम करना है। तो हमने सिग्मा यू मालूम कर लिया था। सिग्मा यू कितना आया था, टेबल आप देख सकते हैं, टेबल में आया 122.1। ठीक है, अब आप इसको पुट कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो अरिथमेटिक मीन किसके बराबर आएगा, प्लस एच है, ए प्लस एच यानी 50 प्लस 10, 50 प्लस 10 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का निशान है। तो सिग्मा यू किसके बराबर है 122.1 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ दरमियान में मल्टीप्लाई की साइन, 10 और 10 कट जाएगा, 50 में प्लस कर देंगे 122.1 को, तो आंसर आ जाएगा आपके पास सेम 172.1, जो कि बराबर आ रहा है अरिथमेटिक मीन के, जो हमने शॉर्टकट मेथड से निकाला। तो दोनों सेम आ रहे हैं यहाँ पर। अरिथमेटिक मीन के बाद हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो इसके भी दो तरीके हैं, बाय बेसिक मेथड। पहला है बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे, जो कि हम क्वेश्चन 1 में भी यूज़ कर चुके हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू पाई एक्स होल पावर 1/n। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन 1 में भी इस्तेमाल किया था। और पाई का मतलब क्या है कि ये समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो x आपने जब अरिथमेटिक मीन में आपने जब सिग्मा में आपने सिग्मा x था, अरिथमेटिक मीन निकालते वक्त सिग्मा x था, तो उसको हमने प्लस किया था। तो यहाँ पर पाई x से मुराद ये है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं उन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पावर उनकी 1/n आएगी। तो हमारे पास
ऑब्जर्वेशन क्या है, x हमारे पास है 188 मल्टीप्लाई बाय 172 मल्टीप्लाई बाय 125, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। 115 मल्टीप्लाई बाय 195 मल्टीप्लाई बाय 181 मल्टीप्लाई बाय 190, 195 मल्टीप्लाई बाय 190, होल पावर कितनी है, 1 अपॉन n है 1/10, ठीक है। n जो है किसके बराबर है, 10 के। इसको काउंट कर सकते हैं, ये पूरे 10 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, एक नंबर मिस हो गया है, ठीक है। 188 के बाद जो है वो 170 है, 170 है और फिर 172, तो मैंने यहाँ 172 ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो इनको काउंट कर लेंगे, टोटल 10 होने चाहिए। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, आंसर आएगा 1.9633 10 बेस टू द पावर 22, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई होंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो इसको हमने पावर की शक्ल में लिखना है 10 बेस टू द पावर 22, और बाहर पावर कितनी है 1/10। तो ये आप इसकी पावर निकाल लीजिएगा 1/10 की। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 169.5507। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन आ गया बाय बेसिक मेथड। अब इसमें एक और तरीका है, लॉगरिथमिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग लॉगरिथमिक फॉर्मूला। लॉगरिथमिक फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए लॉगरिथमिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि है एंटी लॉग समीशन लॉग x। इसमें x का जो है, जितने भी x होते हैं उन सब का लॉग लेंगे और फिर उनको प्लस करेंगे, ठीक है। सिंपल आप अरिथमेटिक मीन में क्या करते हैं कि सिर्फ x को प्लस करते रहे थे जो आपके पास डेटा था, लेकिन अब इसमें डेटा में हर ऑब्जर्वेशन की लॉग अलग अलग निकालना है और फिर उसको प्लस करना है और उसको डिवाइड करेंगे n से। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंटी लॉग ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सब की लॉग निकालना है, ठीक है। तो कैसे होगा, लॉग x लॉग 188 साइन प्लस की आएगी, ठीक है। फिर लॉग 170 लॉग 170 प्लस लॉग 125 लॉग 115। अब यहाँ जगह कम है तो मैं नीचे लिख लेती हूँ, लॉग 195 प्लस लॉग 181 प्लस लॉग 190 प्लस लॉग 195 प्लस लॉग 190, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये टोटल 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सब के अलग अलग लॉग वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे और फिर उसे आपने डिवाइड करना है किससे, n से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। जब इन सबको लॉग निकाल लेंगे आप और उनको प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 22.2929, ये वैल्यू आएगी। और इसको आपने 10 से डिवाइड करना है। अब इसको आप 10 से डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, एंटी लॉग निकालना है आपको, 2.222929। इसका एंटी लॉग निकाल लें तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आ रहा है 169.546, ठीक है। ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग लॉगरिथमिक फॉर्मूला।
इसके बाद है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन किसके बराबर होता है? n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x। हार्मोनिक मीन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, x क्या है? x ऑब्जर्वेशन है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक है, तो 1/x रेसिप्रोकल है, तो आपने रेसिप्रोकल का सम लेना है। ये भी हम क्वेश्चन 1 में कर चुके हैं। तो हार्मोनिक मीन निकालेंगे। n किसके बराबर है? 10 के बराबर है, और 1/x आपने लेना है। x हमारे पास क्या है? 1/88 प्लस 1/70 प्लस 1/172 प्लस 1/125 प्लस 1/115 प्लस 1/195, और इसी तरह से मैं डॉट डाल के शो कर देती हूँ कि ये जा रहा है 190 तक, 1/190। इन सब को डिवाइड करना है, इन सब का अलग अलग रेसिप्रोकल लेना है और फिर उनको प्लस करना है। ठीक है, पहले 1/188 को डिवाइड करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी लिखेंगे, फिर 1/70 को डिवाइड करना है, उसकी वैल्यू नोट कर लें, और आखिर में इन सब को प्लस करना है। सही। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 10 से हम किसको, जब हम इन सब को प्लस कर लेंगे, रेसिप्रोकल को प्लस करेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.0060002। ठीक है, 10 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? 166.611। ये आ गया है हार्मोनिक मीन। अब वहाँ पेज ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ मीडियन निकाल देती हूँ। हार्मोनिक मीन के बाद आपने मीडियन मालूम करना है। मीडियन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? हमारे पास 10 है। 10 क्या है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है मीडियन का? उससे पहले हम डेटा को लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, राइट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, 115, 125, 170, 175, 72 है, 181, 188, 190 2 टाइम्स है, और 195 भी 2 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। इवन नंबर है, तो फॉर्मूला इवन नंबर के लिए मीडियन का यूज़ करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 2 n/2 प्लस n+1, n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। वन अपॉन 2, यहाँ n किसके बराबर है? 10 के, तो 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 nth ऑब्जर्वेशन। 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 5 10। तो यहाँ पर कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है? 5th ऑब्जर्वेशन। 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6। ठीक है, तो 5th ऑब्जर्वेशन को 6 ऑब्जर्वेशन के साथ प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है, यानी इसका मीन निकालना है। 5th ऑब्जर्वेशन और 6 कौन सी, इसमें डेटा में नोट कर लें। 1 2 3 4 5 181 और 188 है, तो 181 प्लस 188 डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीडियन क्या आएगा? मीडियन आ रहा है 184.5। ये आ गया मीडियन। अब इसमें मॉड मालूम करना है, तो मॉड कौन सा होता है? मॉड किस नंबर को चूज़ करते हैं? जो रिपीट हो रहा हो, फ्रीक्वेंटली आ रहा हो डेटा में। तो यहाँ पर 2 नंबर जो हैं वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 190 और 195। तो मॉड क्या है?
यहीं मैं लिख देती हूँ mod इज़ इक्वल टू 190 एंड 195 बिकॉज इट रिपीट्स 2 टाइम्स इन द डेटा। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।